जब ठाकुर जी ने लीला संपन्न करी तो जैसे जिस प्रभाव से भगवान ने गोवर्धन धारण किए थे, उसी प्रभाव से ठाकुर जी ने गोवर्धन विराजमान कर दिए। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, सुरक्षित हैं, गौवंश सुरक्षित है। और दशमी के दिन ठाकुर जी, कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन ठाकुर जी गौचारण करने के लिए गिरिराज जी पधारे। इंद्र का मान मर्दन हुआ तो दशमी के दिन इंद्र पधारे और 10 श्लोकों में स्तुति करके गए भगवान की। अकेले नहीं आए, ऐरावत हाथी बुलाए, सुर भी गौ माता को लेकर के आए। गोलोक गए पहले और गोलोक के बाहर खड़े होकर के गौ माता की स्तुति करी। सुर भी गौ माता ने दर्शन दिया तो उनसे प्रार्थना करी, आप साथ चलो, ठाकुर जी कुपित हैं मुझ पर, आप चलोगी तो आपका दर्शन करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रामकृष्ण भगवान की उपास्य है गौ माता, इसलिए प्रत्येक प्राणी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ रक्षण, गौ संवर्धन ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूर्व में भी गोधन ही हमारा प्रधान धन हुआ करता था। आज भी गौवंश होगा तो हम रहेंगे, और हम रहें ना रहें, लेकिन ठाकुर जी की पूजा सेवा तभी होगी जब गौ सुरक्षित होगी। वरना भगवान के अभिषेक के लिए दूध कहाँ से लाओगे? आप अपने मन से भैंस को चढ़ा लो दूध, भगवान तो प्रसन्न गौ माता के दूध से ही होते हैं। फिर दही कहाँ से लाओगे? गौ घृत कहाँ से लाओगे? इसलिए गौ माता का संवर्धन सभी को करना चाहिए। वैष्णवों, इंद्र पधारे और इंद्र ने आकर के भगवान का दर्शन किया, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई, बड़ी सरल। वहां ब्रह्मा जी ने बड़ी क्लिष्ट स्तुति करी, सार गर्भित। सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ करके भगवान के गुणगान गा रही है, वहां एक शब्द नहीं बोले भगवान, और यहाँ इतनी सरल स्तुति करी इंद्र ने और भगवान प्रसन्न होकर बोल पड़े। क्यों? क्योंकि अपने ब्रजवासियों से और गौ माता से इतना प्रेम है भगवान को कि उनसे वियोग कराया ब्रह्मा बाबा ने, तो उनसे नहीं बोले। और गोवर्धन लीला में 7 दिन तक सारे 84 कोस के ब्रजवासी और गौवंश सट के खड़े रहे, सब ठाकुर जी के पास, तो इंद्र पर प्रसन्न हो गए। इंद्र उवाच विशोध्य सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। हे भगवान, आपने ही ये सत्व स्वरूप धारण किया है। समस्त गुणों के अधिपति सत रज तम, सब गुणों के अधिपति आप ही हो, सब आपसे ही प्रकट है, लेकिन आप में ही विद्यमान है, आप इनसे परे हो। हे प्रभु, ये संपूर्ण जगत में माया आप ही का स्वरूप है, आप ही के द्वारा प्रकट है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसी बढ़िया स्तुति करी और फिर इंद्र कहने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महात्मन, आपने ये सत्व स्वरूप कृष्ण स्वरूप धारण किया है, अवतार लिया है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वच्छंदता से विचरण करने वाले एकमात्र अधिपति अधिनायक आप ही हैं।
सृष्टि के सब कार्य करने वाले आप ही हैं। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। ऐसे बढ़िया स्तुति करी 10 श्लोकों में, और स्तुति करके इंद्र मौन हो गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र से बोले, इंद्र मामैश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम्। जिस पर मैं अपना अनुग्रह करना चाहता हूँ, मेरे भक्त को जिस भी वस्तु जिस भी पदार्थ का अभिमान हो जाए, मैं ही सब देता हूँ उसे। बहुत ध्यान से समझना, मैं ही उसको ऐश्वर्य देता हूँ, मैं ही उसको पद प्रतिष्ठा देता हूँ, मैं ही उसको श्री लक्ष्मी प्रदान करता हूँ। लेकिन मेरा अनुग्रह होता है ना, मैं जिसे अपना मान लेता हूँ, जो मेरा हो जाता है। मेरे भक्त को मेरे द्वारा दिए किसी भी वस्तु पदार्थ का यदि अभिमान होने लगे, तो मैं उस अभिमान से उसको बचाने के लिए उसकी वही वस्तु हरण कर लेता हूँ। इसलिए भगवान के भक्त होने का भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। बस ठाकुर जी की कृपा है कि उसने हमें पकड़ रखा है, यही सद्भाव रखो। जो भगवान की भक्ति का भी अभिमान करते हैं, परमात्मा उनसे भी दूर हो जाते हैं। और जो जिस पद का, जिस धन का, जिस संपत्ति का अभिमान करते हैं, परमात्मा उसकी वही वस्तु हरण कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त में अभिमान नहीं आने देते। महाराज, इस प्रकार भगवान ने जब इंद्र को समझाया, तो मैं पद का गर्व हो रहा था, इसलिए मैंने वो हरण कर लिया। अब तुम जाओ, शासन करो, संभालो इंद्र पदवी को। सुरभि गौ माता का दर्शन करा तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया गौ माता। गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की स्तुति करने लग गई। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे प्रभु, आपने जब से अवतार लिया, हम सब सनाथ हो गए, हम बड़ी धन्य हो गई। हे नाथ, आप विश्व के आत्मा स्वरूप हैं, विश्व को संचालित करने वाले आप हैं। हे महायोगिन, हे श्री कृष्ण, हम बड़ी सनाथ हुई जब से आप पधारे। हम आपको, इंद्र और गौ माता ने भगवान को गोविंद नाम प्रदान किया। गायों के रक्षक हैं भगवान, गोपाल हैं। गायों का संवर्धन करते हैं, गौ पालन करते हैं, गौ चराते हैं। गौ माता ने भगवान को गोविंद नाम दिया। और हम कितने भाग्यशाली हैं, इस गुलाबी नगरी में रहने वाले जयपुर के वासी। भगवान ने हम सब पर बड़ा अनुग्रह किया है कि हमें मनुष्य देह दी, और मनुष्य देह दे करके ब्रज के ठाकुर श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं। ये गोविंद देव प्रभु हैं जिनकी गौ माता ने, इंद्र ने स्तुति करी, और हमको नित्य दर्शन ठाकुर जी दे रहे हैं। और आप कहीं भी तीर्थ करने जाओ, क्षमा करना, लेकिन कहीं भी तीर्थ करने जाओगे तो वहाँ पर VIP लाइन अलग है, धनी मानियों की अलग है, सामान्य वर्ग की अलग है। कई कई प्रकार के प्रबंध हैं, टिकट है, कूपन है, सब है। लेकिन यहाँ गोविंद की शरण में जाओ तो केवल एक ही बात है, प्रतीक्षा। पट खुलेगो, जितने दर्शनार्थी खड़े सबको गोविंद दर्शन देते हैं। कितनी सहज है ठाकुर जी की प्राप्ति, बस हम लगे रहें, यही श्रेष्ठ है। राधा गोविंद देव जी सरकार की।